देखो, इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए युगपत समीकरण जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले तो आप लोग इसको लिख लो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, देखो यहाँ पे होता क्या है, तो बस हम लोग चर और अचर, तो चर और अचर में से चर राशियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होगी, दो होगी। तो यहाँ पे x तथा y ये दोनों चर राशियां हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो इसमें लिखा है कितने हल होंगे। ठीक, तो इनके लिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जब इक्वेशन की बात आ रही है, समीकरणों की बात आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जो दो इक्वेशन होंगे वो कौन कौन होंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, देखो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ ए बी सी जो होंगे, ठीक, ये क्लियर रखना, वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात कि रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद x और y, तो ये टू वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं। ठीक है, और इन्हीं x और y का जो मान होगा उन्हीं पर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कि ये कितने हल होंगे। जैसे आप इनको देखोगे तो तीन रूपों में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो अद्वितीय हल, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पहले लेके चल रहे हैं। अब समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अर्थात कि एक ही हल होना, x का मान एक होगा और y का मान एक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को इसमें व्यापम ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, ये भी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पटवारी, आरआई और हॉस्टल वार्डन, इनमें अधिक मिलते हैं। देखो, अद्वितीय हल में क्या होता है, तो यहाँ जो a1 और a2 आप देख पा रहे हो, ठीक, ये b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब a1 बाई a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, तो 3/6। तो देखो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक, तो पहला तो होगा नहीं। अब देखते हैं, ठीक है, अनंत हल। अनंत हल का मतलब होता है इन्फिनिट सॉल्यूशन। x की अनेक मान होंगे, y के भी अनेक मान होंगे। ठीक है, इनके कई सारे मान होते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, अनंत हल या इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे आप इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अर्थात कि तीनों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, 2/4 और 3/6 ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन 8/7 उनके इक्वल नहीं है, तो अनंत हल भी नहीं हो सकता। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में लिखते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब समीकरण का कोई हल नहीं होना, ना तो x का मान मिलेगा ना ही y का मान मिलेगा। तो जब इसके लिए आप देखेंगे तो a1/a2 इक्वल्स तो होगा b1/b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं c1/c2 के। तो अभी इस इक्वेशन में हम लोग को कुछ इस तरीके का ही, ठीक है, इक्वेशन दिख रहा है। जैसे a1/a2 में आप लोग को पहले भी बोला 2/4, अर्थात कि 1/2 है। b1/b2 तो 3/6, ये भी 1/2 है। लेकिन c1/c2 8/7 है, ठीक है, जो कि उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो a1 2, b1 3, c1 8, ठीक है, a2 4, b2 6 और c2 7 है। ठीक है, अब इनको देखो, कौन सा इक्वेशन कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक, तो कौन सा है, तीसरा। ठीक है, आप यहां से आंसर लिख सकते हैं। दूसरा चीज, मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और एक्स और जो वाई है उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इस वाले, ठीक है, मेथड से तो ये इक्वेट नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। अब जैसे आप इसके लिए देखेंगे तो पहले तो दोनों इक्वेशन को क्लियर करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को जैसे आप लोग क्लियर करोगे, ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसमें। ठीक,
तो पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फिर इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन, देखो यहाँ पे समीकरण को हल भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और x की वैल्यू इक्वल होने के साथ साथ y की वैल्यू भी इक्वल हो जा रही है, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग यदि देखें तो दोनों के वैल्यूज इक्वल हो जा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग उसको जब लिखेंगे, ठीक है, तो दोनों को यदि हम लोग माइनस भी करते हैं तो याद रखिएगा दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास अननोन वैल्यू कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है, जिसके चलते हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा।